दिल्ली से एक बड़ी और गंभीर खबर आई है। यहाँ दयालपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 10 से अधिक लोग अभी फंसे हुए हैं। देर रात लगभग 2:30 बजे ये बिल्डिंग गिरी। राहत और बचाव का काम इस समय चल रहा है। एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं और अभी भी लगभग 10 से अधिक लोग ऐसे हैं जो इस बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं। इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही। लेकिन सुबह जिन लोगों को बचाया गया, सुबह भी लगभग 15 लोगों को बचाया गया और उनमें से 4 लोगों की मौत हुई है। बाकी जिन लोगों को मलबे से निकाला गया है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। ये देखिए लोग, लेकिन पुलिस क्या कह रही है वो पहले आपको सुनवाते हैं। करीब 3 बजे की कॉल है इसमें कि बिल्डिंग 1 नंबर गली में गिर गई थी। करीब 14 आदमी रेस्क्यू हॉस्पिटल जा चुके हैं। बात है कि 4 लोग डेड भी हैं इसमें। बाकी रेस्क्यू चल रहा है। करीब 3-4 फैमिलियां थी। अंदाजे से 20-25 लोग टोटल होंगे इसमें। आइए हम आपको सीधे ग्राउंड ज़ीरो लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा सुबह से हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या स्थिति है? कुछ अंदर कितने लोग हैं पता चल पाया है? कुछ और लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया गया है? राहत और बचाव का काम किस तरह से हिमांशु चल रहा है? देखिए, इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मौके पर आप देखिए एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, तमाम जो बचाव कर्मी हैं वो लोग यहां पर हैं, सिविल डिफेंस के लोग यहां पर हैं और जो कोशिश है वो यही कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर जल्द से जल्द निकाला जाए। अब अंदर कितने लोग फंसे हैं इसकी संख्या सही नहीं पता लग पा रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो 4 मंजिला इमारत थी सईद, इनमें कुछ लोग किराए पर भी थे। तो उनमें कितने लोग परिवार में थे, कुछ लोग क्या बाहर गए थे, इन चीजों को लेकर के अभी सही स्थिति नहीं पता लग रही है। लेकिन 18 लोगों को जो अब तक इनमें से पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक जो निकाला गया, उनमें 4 की मौत कंफर्म हुई है। 14 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अभी हमने कुछ ऐसे परिवार लोगों से बात की जिनके लोग अंदर फंसे हुए हैं। कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे भी रहते थे और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बचाव जो है वो पूरा काम जो है वो मैन्युअली करना पड़ रहा है। जनरेटर लेके के यहाँ पे देखिए एनडीआरएफ का जो आपको बचाव कर्मी नजर आएगा वो अंदर जनरेटर यहाँ पर है, उसमें पेट्रोल चेक कर रहा है, क्योंकि लगातार इन जनरेटर्स को चलना होगा। क्योंकि जब ये जनरेटर चलेंगे तो अंदर जो आप वो मशीनें देख रहे हैं जो कटर का काम कर रही हैं, जिनसे लेंटर को काटा जा रहा है ताकि मलबे को हटा करके अंदर फंसे लोगों को निकाला जाए, उसके लिए इस जनरेटर का लगातार चलते रहना जरूरी है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो करीब 4 हर जगह पर ये जो मशीनें हैं वो चल रही हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम मलबे को हटाया जाए। प्रशासन साथ ही साथ जो लोग आस पड़ोस के थे उनसे बात कर रहा है, उनसे जानने की कोशिश कर रहा है कि अंदर कितने लोग थे और किस तरफ हो सकते हैं। उनको लोकेट करने के लिए जो मशीनें हैं उन मशीनों को यहाँ पर लाया गया है। उन जो कैमरे लगे हैं उन छोटे कैमरों को अंदर तार के जरिए जो मलबा है उसके अंदर डाल के देखा जा रहा है और लोकेट करने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर लोग हो सकते हैं। एम्बुलेंस आप देखिए, अगर मैं कहूँगा पीछे की तस्वीरें, ये सामने की तो आपने देखा, पीछे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। ये एक एम्बुलेंस एकदम मौके पे है, इसके पीछे 3 से 4 एम्बुलेंस लगातार आसपास के एरिया मौजूद है। जैसे ये एम्बुलेंस हटेगी फौरन दूसरी एम्बुलेंस यहाँ पर लेके आ जाएगी। आसपास के लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर जमा है। अब आप ये देखिए मशीन, यहाँ पर आपको तस्वीरें नजर आएंगी जो ये सामने की आप मशीन देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, तो लगातार किस तरीके से माइन्यूटली ये वो मशीन है सईद, जिसके जरिए अंदर अगर कोई फंसा है तो इसको देख करके इस मशीन के जरिए लोकेट किया गया और लोकेट करने के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। तो यहाँ पर एक तरफ तो बचाव कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ जो भीड़ है उसको भी काबू करने की कोशिश है। अभी जब हमने जानने की कोशिश की कि कितना टाइम लग सकता है तो अधिकारियों का कहना है इसके बारे में
सही जानकारी नहीं दी जा सकती। कोशिश है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। सही हिमांशु, किस तरह की ये बिल्डिंग थी, कैसे गिर गई, कोई कारण पता चला, आसपास का इलाका क्या है, कुछ जानकारी दीजिए। अब देखिए, अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो अभी एक शख्स मिला जिसके अंदर लोग थे। उनका कहना है कि 2 मंजिला तो ये इमारत पहले से बनी हुई थी, 2 मंजिले की ये इमारत थी और उसके बाद इसमें जो पिछले 5 साल पहले इसमें 2 और मंजिलों का निर्माण कराया गया, यानी कुल 2 की जगह 4 मंजिल हो गई थी और 2 मंजिल पुरानी थी, तकरीबन 10 साल से ज्यादा पुरानी 2 मंजिल थी, तो 2 और हो गई। तो किस तरीके से क्या जो बेस था वो 4 मंजिल की ताकत सहने के लायक बेस था या नहीं था, क्या उनमें कुछ बदलाव किया गया नहीं किया गया, ये सारी चीजें बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो समझा जाएगा और लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इस इलाके की, तो इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे, देखिए कितनी ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, 5 मंजिल 6 मंजिल, और अगर आप दीवारों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ईंट पर ये पूरी दीवार खड़ी की गई है और पिलर भी है। लेकिन जब ये पिलर कमजोर पड़ते हैं, उनके ऊपर जब वजन ज्यादा पड़ता है तो ये बिल्डिंग टूट जाती है। हिमांशु, एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। हिमांशु, कुछ सीसीटीवी की तस्वीरें इस समय हमें मिली हैं रात की, और ये देखिए इलाके में सीसीटीवी भी लगे थे और वो सीसीटीवी की तस्वीरें आई हैं। बिल्डिंग गिरते हुए सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। बिल्डिंग का थोड़ा बहुत मलबा और उसके बाद धूल का गुबार, और फिर चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। ये गली में से पत्थर आते हुए, ईंट आते हुए दिखती है और फिर सिर्फ धूल आती हुई दिखती है। मतलब 4 मंजिला इमारत है और जब वो गिरती है तो सिर्फ वहाँ पर धूल ही धूल नज़र आती है। धूल का एक गुबार पूरी गली में छा जाता है। ये सीसीटीवी की ताज़ा तस्वीरें मिली हैं। सिर्फ रात में जो लगभग 2:30 बजे के लगभग इमारत गिरी, उसकी तस्वीर अभी ये प्राप्त हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु, अपनी बात पूरी कीजिए। तो अगर आप इस इलाके के बारे में समझेंगे तो गलियां हैं, यहाँ पर आप मलबे को देख के ही अंदाजा लगा लीजिए। आप देखिए जो मलबा निकल रहा है, ये गली के दोनों तरफ आप देखिए किस तरीके से रखना पड़ रहा है। आप ये देखिए, आपको चारों तरफ गली में बाहर मलबा और इस तरीके से दूर तक है। सामने की गली में भी यही स्थिति है, जो ठीक मकान के सामने वाली गली है वहां भी इसी तरीके से मलबा जो है वो रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बड़ी गाड़ियां आ पाना, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई हादसा होता है तो मलबे को तुरंत मौके से हटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मौका जो है, यहाँ से इतनी बड़ी गाड़ियां, क्योंकि अभी जो पूरी कोशिश है वो किसी तरीके से जो है वो घायलों को निकालना है। तो अब एम्बुलेंस आ रही है, इमरजेंसी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ऐसे में इन मलबे को हटाने के लिए अगर गाड़ी आएगी तो उसमें वक्त लगेगा। तो इसलिए मलबे को अभी यहीं रखा जा रहा है, क्योंकि गली इतनी चौड़ी नहीं है सही कि एक साथ मलबा भी हटाया जाए और रेस्क्यू भी किया जाए। तो इससे आप इस इलाके का अंदाजा लगा सकते हैं। काफी घनी बस्ती का ये इलाका है, पतली पतली गलियां हैं और जिनमें ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और उन इमारतों में कितने लोग रहते हैं इसका भी जैसे बगल की इमारत में मौजूद लोग भी सही जवाब नहीं दे पा रहे। जी सही। हिमांशु, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये मलबा है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे जहाँ बिल्डिंग गिरी है वहाँ की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। आप तो वहाँ गए भी हैं, आप सब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। अब आप देखिए, चूंकि वहाँ पर भीड़ ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है जो सबसे बड़ी बात है कि जो लेंटर्स हैं सही, उस पर से पुलिस ने कोशिश की है कि लोगों को हटाया